आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिहार की जीविका दीदियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने फैसला लिया है कि उन्हें आर्थिक मदद के तौर पर 20,000 दिए जाएंगे। यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। इससे महिलाएं अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकती है, जिसे सिलाई, डायरी या दुकान, जिनके उनकी आमदनी बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर बनेगी। गाँव की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। सरकार ने राशन कार्ड को लेकर सख्त कदम उठाया है। जिन लोगों का नाम गलत तरीके से सूची में जुड़ा था, उनका नाम अब काटा दिया जाएगा। हजारों अपात्र लोगों को राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। इससे सही गरीब लोगों को ही राशन मिलेगा। सरकार का मकसद है कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा ना रहे और फर्जीवाड़ा पूरी तरह खत्म हो। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 51 की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे आम लोगों के घर का बजट प्रभावित होगा। पहले से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में गैस की कीमत बढ़ना लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। लोग अब खर्च कम करने की कोशिश करेंगे। सरकार ने गैस सिलेंडर को लेकर नया नियम आसान कर दिया है। अब बिना राशन कार्ड के भी गैस सिलेंडर लिया जा सकता है। पहले लोगों को कई दस्तावेज देना पड़ते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया आसान हो गया है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास पूरा कागज नहीं है। अब लोग जल्दी और आसानी से गैस सिलेंडर ले सकेंगे। बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत दी है। अब 125 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। इसके अलावा इससे ज़्यादा उपयोग करने पर 20% तक की बचत का फायदा मिलेगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को काफ़ी राहत मिलेगी। हर महीने बिजली का बिल कम आएगा और लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी। पटना शहर को बेहतर बनाने के लिए सरकार 35 जगहों पर हाई मार्क्स लाइट लगाने जा रही है। इससे राहत में भी सड़कों और चौराहे अच्छी तरह रोशनी देगी। इससे अपराध कम होगा और लोगों को सुरक्षित महसूस होगा। साथ ही शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी और लोगों को रात में आने जाने में सुविधा मिलेगी। बिहार पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है। करीब 45 करोड़ रुपये खर्च करके 4,000 नए पिस्तौल और आधुनिक हथियार खरीदने जाएंगे। इससे पुलिस की ताकत बढ़ेगी और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। राज्य के नई न्यूनतम मजदूर दर लागू कर दी गई है। अब मजदूरों को पहले से ज़्यादा पैसा मिलेगा। इससे लाखों मजदूरों की आय में बढ़ोतरी होगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा और वे अपने परिवार की जरूरत आसानी से पूरी कर सकेंगे। यह फैसला मजदूर वर्ग के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए दानापुर से बिहटा तक एक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है। इससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी और यात्रा का समय भी कम होगा। यह सड़क विकास के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार ने बिजली बिल में राहत देते हुए फिक्स चार्ज कम कर दिया है। इससे हर महीने करीब 50 रुपये तक की बचत होगी। यह फैसला खासकर मध्यम और गरीब वर्ग के लिए राहत लेकर आया है। इससे लोगों का मासिक खर्च थोड़ा कम होगा और वे पैसे भी बचत कर पाएंगे। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। उन्हें 60% तक की महंगाई भत्ता मिल सकता है। इससे उनकी सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी होगी। बढ़ती महंगाई के बीच यह राहत काफ़ी मददगार साबित होगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवन स्तर सही होगा। बिहार में यात्रियों की सुविधा के लिए 340 नई एसी बस चलाई जाएगी। इन बसों में ऑनलाइन टिकट की सुविधा भी मिलेगी। इससे सफ़र आरामदायक और आसान होगा। लोग बिना लाइन में लगे घर बैठे टिकट बुक कर सकेंगे। यह कदम परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। सोना लगभग 500 तक सस्ता हुआ है और चांदी की कीमत भी कमी हुई है। यह खरीदारी का अच्छा मौका माना जा रहा है। खासकर शादी या निवेश के लिए लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। बाजार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ सकती है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त आने में दिक्कत हो सकती है। जिन किसानों ने जरूरी कागजात पूरे नहीं किए हैं, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपडेट करा लें। इससे उन्हें समय पर लाभ मिल सकेगी। बिहार में मौसम विभाग ने बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। 7 और 8 अप्रैल को तेज हवा और बारिश हो सकती है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। खासकर किसान और खुले में काम करने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरत काम से निपटाना करें। अब किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो गया है। बिना रजिस्ट्री के उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार चाहती है कि सभी किसानों को सही रिकॉर्ड तैयार हो। इससे योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। इसलिए किसानों को जल्दी रजिस्ट्री कराना चाहिए। बिहार के कई इलाकों में एलपीजी गैस की कमी देखी जा रही है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। खासकर मजदूर वर्ग प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर गैस की सप्लाई समय पर नहीं मिल रही है।
प्रशासन इस समस्या को लेकर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा चल रही है। इसमें सैलरी बढ़ाने और पुराने एरियर देने पर फैसला हो सकती है। अगर ये लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। इससे उनकी आय बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। राज्य के करीब 7 लाख लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। यह एक बड़ी समस्या बन गई है। सरकार इसको ठीक करने के लिए विशेष अभियान चला रही है। चावल उत्सव के जरिए लोगों को राशन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इससे गरीब लोगों को राहत मिल सकती है। पटना में बिहार का पहला गैस आधारित शवदाह बनाया जाएगा। यह दीघा घाट पर बनाने और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसकी लकड़ी की खपत कम होगी और पर्यावरण को मुनाफा फायदा होगा। लोगों को अंतिम संस्कार में भी सुविधा मिलेगी। अब गैस सिलेंडर लेने के लिए एड्रेस प्रूफ जरूरी नहीं होगा। सरकार ने यह नियम आसान कर दिया है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिसके पास दस्तावेज नहीं है। अब कोई भी आसानी से गैस सिलेंडर ले सकता है और प्रक्रिया भी तेज होगी। किसानों के लिए राहत बड़ी खबर आई है। 2 बीघा तक खेती करने पर 70% की सब्सिडी दी जाएगी। इससे खेत की लागत कम होगी। किसान नई तकनीक अपनाने के लिए भी प्रेरित होंगे। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और खेती में सुधार होगी। सरकारी कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना है। इससे उनके खाते में ज़्यादा पैसा आएगा। बढ़ेगी महंगाई के बीच यह राहत काफ़ी ज़रूरी है। इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और बेहतर काम कर पाएंगे। सरकार जल्द ही बीबीजी रामजी योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता देना। इससे लोगों को रोजगार की आय का नया अवसर मिलेगा। यह योजना गांव के विकास की बढ़ोतरी है। राज्य में 80% श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। इससे उनकी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि सभी श्रमिकों को इसका फायदा मिलेगा। ई-केवाईसी से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़ा भी कम होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।